नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार झा है और मैं आप लोगों को 11th का अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि सबसे पहला सवाल है कि आप लोग मुझसे ही क्यों पढ़ेंगे। मैं कोई फेमस टीचर भी नहीं हूं। क्या पता मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए या ना आए। मेरा टीचिंग का क्या एक्सपीरियंस है ये आप लोगों को नहीं पता है। क्या ऑनलाइन क्लासेस समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के जैसे ही होंगे या नहीं होंगे, या इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, किस तरह का इंटरफेस होगा, ये भी आप लोग के मन में सवाल होगा। या फिर आपके मन में ये भी सवाल होगा कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल ऐप है जो कि फ्री में अकाउंट्स के क्लासेस करवाते हैं या अदर भी सब्जेक्ट के क्लासेस करवाते हैं, तो उनसे क्यों ना पढ़ा जाए, मुझसे ही क्यों पढ़ा जाए, मेरे ऐप से क्यों पढ़ा जाए। ये भी सवाल आप लोग के मन में होगा। इसके अलावा भी ढेर सारे सवाल आपके मन में होंगे। मैं उन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा, एक एक करके सारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग इस कोर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग इस कोर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस कोर्स के बेनिफिट को जानते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है इस कोर्स का वो ये है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। यानी मैं एक सर्टेन टाइम पे लाइव आऊँगा, एक फिक्स टाइम पे लाइव आऊँगा और आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट होंगे आप उसी लाइव सेशन में ही वो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वो आप मुझसे पूछेंगे, रेज हैंड का एक ऑप्शन आएगा, आप उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और अपने वॉइस मैसेज से या फिर चैट से आप उसी टाइम अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं और उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं उसी समय आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ये जो लाइव क्लासेस होंगे ये अगर आपके मिस हो जाते हैं या छूट जाते हैं किसी भी तरह से, कोई किसी भी कारण से, तो ये रिकॉर्ड होकर के आपके ऐप में ही रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। यानी आपका अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाता है थोड़ा सा भी, तो आप उसको बैक करके देख सकते हैं। ये आपको रिकॉर्ड करके मिलेगा। मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी आपके ऐप में रहेगा इंस्टॉल, हमेशा के लिए वो रहेगा। आप जब चाहे तब उसको देख सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके जो आप कभी अगर रिवीजन करते हैं किसी चैप्टर का या किसी चैप्टर का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं, उस टाइम अगर कुछ कंफ्यूजन आता है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे उस वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हैं, ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप कहीं पे करते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे अगर आप किसी टीचर से सवाल करेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर का सबसे पहला जवाब होगा ये कि अभी जो आप क्लास कर रहे हैं आप सिर्फ उससे रिलेटेड सवाल कीजिए, पिछला जो बोले वो आप बोले। और अगर उसके बारे में रिवीजन करवाना भी है तो जब रिवीजन करवाएंगे तब करवा देंगे, या फिर किसी अदर दिन सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस अगर वो दे तो दे, नहीं तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है आपके डाउट क्लियर करने का। और अब कितने बच्चे शर्मीले होते हैं, वो डर से भी नहीं पूछते हैं कि पूछेंगे तो सर क्या बोलेंगे कि ये पिछला भूलते जाता है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है पिछला भूलते जा रहा है, तो उस चक्कर में भी स्टूडेंट कमज़ोर होते जाते हैं। सेकेंड जो है आपको कलर्ड ई नोट्स मिलेगा PDF फॉर्मेट में। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको अपना नोट्स लिखने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये आपके दिमाग में हेडेक नहीं रहेगा कि मैंने अभी तक अपना नोट्स कंप्लीट नहीं किया, एग्जाम में क्या लिखूंगा नहीं लिखूंगा। ये सारे हेडेक आपके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर हमेशा ये ई नोट्स जो होंगे वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और ये आपके ऐप में इंस्टॉल रहेंगे, फिक्स रहेंगे आपके ऐप में। हमेशा आप जब भी चाहे इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तीसरा है समरी, आपका जो भी नोट्स का होगा वो समरी आपको बताया जाएगा। चौथा जो है इसमें डेली ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्यों होने वाला है? जैसे मैंने आज जर्नल पढ़ाया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर के, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो फिलअप्स हो, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, उसका ऑनलाइन टेस्ट आपको देना होगा। और जब आप उस टेस्ट को देंगे आपका उसका आंसर भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, कितना मार्क्स आया, कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुआ, और उसका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। जिस क्वेश्चन में आपसे गलती हो जाएगी वो क्वेश्चन आप दोबारा पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं क्लास लूँगा, लाइव सेशन, और उस लाइव सेशन में आप वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर गलत क्यों हुआ। अब सवाल ये है कि डेली ऑनलाइन टेस्ट होने से फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप जर्नल के बाद लेजर पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं, जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब तक आप जर्नल का भूल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपका ये डेली टेस्ट होगा। इससे ये होगा कि जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब जर्नल से रिलेटेड भी उसमें एग्जाम होगा, लेजर से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा। यानी किसी भी टॉपिक को आपको भूलने नहीं दिया जाएगा। जब जब जिस टॉपिक से वो होगा उसमें क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। यानी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पिछला भी आपको क्वेश्चन उस एग्जाम में मिलता जाएगा।
और आप इसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावे और क्या बेनिफिट है, इसके अलावे ये बेनिफिट है, आप लोग सुनते होंगे, बहुत फैशन चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है कि लोग सीपीटी करने कोलकाता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? जबकि सीपीटी का सिलेबस जो है वो आप देखिए 11th और 12th का सिलेबस है, फिर आपको कोलकाता और दिल्ली क्यों जाना पड़ता है? वो इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ के टीचर जो होते हैं वो एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ाते हैं कि एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछने वाला है, क्या पूछा जाएगा, बस उसी टॉपिक को वो कवर करते हैं। उसके बाद आपसे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो डेली ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें सीपीटी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। जितने अभी तक सीपीटी में पूछे गए हैं वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, कैट के रहेंगे, मैट के रहेंगे। यानी आप किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है, सीपीटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अदर किसी भी एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे आपको इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे डाउट क्लियरिंग के साथ। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। इसके बाद जो है स्टडी प्लानर, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना देर पढ़ना है, ताकि आगे आपका बेस मजबूत हो और आप हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ब्रीफ थ्योरी नोट्स विद एक्सप्लेनेशन, हर एक थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा मैं लाइव सेशन में या फिर रिकॉर्डेड वीडियो में, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं उस थ्योरी को, इससे रिलेटेड डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके बाद जो 7 नंबर में है, ये सबसे ज़्यादा खास आप लोग के लिए होने वाला है, प्रैक्टिकल सेशन विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये क्या है? ये है कि आप यहाँ या फिर कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो वो आपको एक सेलेक्टेड बुक पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी का, किसी एक राइटर का बुक पढ़ाएंगे। उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल के, टीचर बस उतना ही सॉल्व करवाएंगे, उससे ज़्यादा या उससे बाहर कुछ भी सॉल्व नहीं करवाएंगे। एक लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड क्वेश्चंस आपसे वो सॉल्व करवाएंगे। यानी आपका कॉन्सेप्ट भी जो होगा वो लिमिटेड होगा। आप ढेर सारे सवालों का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको कोई एक सेलेक्टेड बुक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको कम से कम 6 से 7 राइटर्स के बुक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें उसके प्रैक्टिकल्स आपसे सॉल्व करवाने वाला हूँ, वो सारा नोट्स बना करके वो आपसे सॉल्व करवाऊँगा मैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो सारा क्वेश्चंस आपका पहले से सॉल्व किया हुआ रहेगा। यानी सीपीटी का भी जो बुक है मैं उसके भी मैथ आपसे सॉल्व करवाऊँगा, यहाँ के जो सीबीएसई के बुक्स है उसके भी मैथ सॉल्व करवाऊंगा, बिहार बोर्ड के जो है उसके भी करवाऊंगा, कैट के, मैट के, हर एक जगह से अकाउंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे, हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को मैं लाऊंगा और आपसे वो सॉल्व करवाऊंगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि आपको दिल्ली और कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कटिहार से ही इतना अच्छा तैयारी कर लेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद रिवीजन सीरीज फॉर रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, हर एक चैप्टर का रिवीजन मैं करवाऊंगा। ये तो ऑफलाइन क्लासेस वाले करवाते हैं रिवीजन, आपके पास तो सारा वीडियोज रिकॉर्डेड रहेगा। यानी आप हर एक टॉपिक को फिर से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जितनी बार देखने का इच्छा हो उतनी बार आप देख सकते हैं। इसके बाद मेगा क्विज, ये होगा क्या कि ये 2-4 चैप्टर को मिला करके तब उससे एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर, चैप्टर समरी के हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सीबीएसई ने कोरोना को लेकर के अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है। आप लोगों ने भी सुना होगा, न्यूज़ में भी आ रहा था ये कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो रिड्यूस का मतलब क्या, कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया है, कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है। अब जो आपको टीचर पढ़ाने वाले हैं वो डिलीटेड चैप्टर को छोड़ देंगे, रिड्यूस्ड सिलेबस को जो रिड्यूस किया गया है बस उतना ही पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बस उतना ही आने वाला है। आपका भी एक माइंड सेट हो जाएगा कि जो जो टॉपिक को सीबीएसई ने अभी रिमूव किया है उस टॉपिक को छोड़ देना है, क्योंकि ये एग्जाम में तो आने ही नहीं वाला है। लेकिन इससे आपका बेस कमज़ोर होगा, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर सीएसीपीटी की तैयारी करते हैं, कैट की, मैट की तैयारी करते हैं, तो उसमें वो टॉपिक आएगा ही आएगा, वहाँ से वो रिमूव नहीं किया गया है। लेकिन मैं एक भी रिमूव या डिलीटेड या रिड्यूस्ड चैप्टर को नहीं छोड़ूंगा, हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे आपका बेस मजबूत करना है। एग्जाम तो आपका खुद ब खुद आप पास कर जाएंगे। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप हर एक, आपको का ये सीबीएसई 11th या 12th नहीं, हर एक एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे। इसमें सबसे पहला है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। एक बात और आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ जो अकाउंट्स पढ़ाया जाता है उसमें स्टार्टिंग के जो थियोरेटिकल चैप्टर्स होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ जो स्टार्ट किया जाता है वो डायरेक्ट जर्नल एंट्री से स्टार्ट किया जाता है, डायरेक्ट। उससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सबको हल्का हल्का 2 या 4 लाइन में वो टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाता है। जबकि अगर आप सीपीटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे
तो 60% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से रहता है। 50 से 60% क्वेश्चन इसी से रहता है, ये थियोरिटिकल से, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे हर एक चैप्टर का। यहाँ के टीचर क्या करेंगे, वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, थोड़ा सा समझाएंगे चैप्टर्स के बारे में, और उसके बाद वो एग्जाम्पल और सम्स आपसे बनवाने लगेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ एग्जाम को टारगेट करना है, बाकी किसी चीज़ को उनको लेना देना नहीं है। लेकिन मैं हर एक थियोरिटिकल चैप्टर को भी पढ़ाऊँ।